बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द नॉमेनक्लेचर ऑफ द अल्काइंस। ये जो जैसे 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन वगैरह आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये नेमिंग हम कैसे देते हैं अल्काइंस को वो हम देखेंगे। तो देखिए असल में जो हमारे पास ये अल्काइंस होते हैं वो क्या है, दे आर द हाइड्रोकार्बन, मेन दे कंसिस्ट ऑफ द कार्बन and the hydrogen elements majorly in their structure, ठीक है। एंड दूसरा ये है कि that they are characterized by the presence of at least one triple bond, यानी ये कि इनके अंदर क्या होगा, at least एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर मौजूद होगा, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स या अगर हम मोर स्पेसिफाई कर दें तो हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अल्काइंस कहते हैं जिनके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड एटलीस्ट मौजूद होगा। अच्छा, तो अब देखिए अल्काइंस में जो नॉमेनक्लेचर है जनरली जो अल्केन है उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाता है, अल्क आइन, ठीक है। ए की जगह क्या लग जाता है, वाई लग जाता है। जैसे सपोज अगर मीथेन को छोड़ें, अगर हम लोग प्रोपेन की बात करते हैं सपोज, देन इट बिकम्स प्रोपेन है हमारे पास, ठीक है। तो ANE से कैटेगराइज्ड है ना ये अल्केन, ठीक है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वन ट्रिपल बॉन्ड। ये फर्स्ट स्टेप है इसके नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। अब क्या है, prop means 3 carbon atoms, ठीक है, and ion YNE it indicates a triple bond, ठीक है। सो हम इस जनरल से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3, we have 3 carbon atoms and 1 triple bond, and then यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन नंबर बैलेंस कर लेंगे, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइंस कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें मैंने जनरल फॉर्मूला के थ्रू ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं वो आपको सिखाया था, तो अब वहां पे ये जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, हाइड्रोजन नंबर को आपने कैसे बैलेंस करना है ये सिखाया था। सो वी हैव दिस प्रोपाइन, ओके। अब क्या है कि हमारे पास ये जो है वो स्ट्रक्चर आ जाता है, बट समटाइम्स आपको जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन, इसी तरह आपको कुछ नंबरिंग जो है वो लिखी हुई दिखाई देती है बिफोर द नेम, ठीक है। सपोज जैसे अभी इन लोगों ने 1 ब्यूटाइन की बात किया, हम लोग भी 1 ब्यूटाइन ही ले लेते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको बाकी समझ आना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी साथ साथ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक 1 ब्यूटाइन, ठीक है। अब आपको कहा जाता है कि आप 1 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, या आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाता है और आप उससे आपने नेम डिराइव करना है, तो दोनों ही हम अभी इस वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करें। ब्यूट का क्या मतलब है, 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये इंडिकेट करता है द पोजिशन और द लोकेशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड विद इन द स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप 4 कार्बन एटम्स को ड्रॉ कर लें, ठीक है, 1 2 3 and 4, ठीक है। We have 4 carbon atoms and 1 indicates the carbon atom जिससे ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आप चाह सकते हैं कि आप यहाँ इस साइड से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दें या आप इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर दें, सो इट डजंट मैटर, जो आपका दिल करता है, जिस साइड से नंबरिंग का आपका दिल करता है वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दें। 1 2 3 and 4, आपने यूं कार्बन एटम्स को नंबर कर दिया, ठीक है। आपने कहा फर्स्ट वाले कार्बन के साथ आपने ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ड्रॉ करना है, देन व्हाट वुड यू डू, यू वुड सिंपली जस्ट draw these triple bonds with this first carbon, ठीक है। और बाकी जो कार्बन है उनके साथ हाइड्रोजन ड्रॉ कर लीजिए। चलिए मैं आपको इसी वीडियो में करवा देती हूँ कि फर्स्ट कार्बन देखिए, कोई भी कार्बन आइटम हो उसने टोटल 4 बॉन्ड्स फॉर्म करने होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए फर्स्ट कार्बन ने कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर चुका है, पहले से 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर चुका है, सिर्फ एक बॉन्ड की जगह है, तो हम उसकी जगह क्या ले आएंगे, हाइड्रोजन ले आएंगे।
सेकेंड कार्बन को देखिए, यहाँ पर 3 बॉन्ड्स यहाँ पे इसने फॉर्म किए इस कार्बन के साथ, ठीक है, और 1 बॉन्ड इसने यहाँ पे फॉर्म किया है। सो टोटल इसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। सो इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन लगाने की हमें जरूरत नहीं है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स दिस कार्बन एटम, द थर्ड कार्बन एटम। इसने एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है और एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है। सो इसके पास 2 बॉन्ड्स की गुंजाइश है। सो दिस इज इट, हमने 2 हाइड्रोजन इसके साथ ड्रॉ कर लिए। एंड देन जो ये फोर्थ कार्बन एटम है, इसने सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है थर्ड कार्बन एटम के साथ। बाकी इसके 3 बॉन्ड्स फ्री हैं, जिनके साथ आके क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा एंड हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। अगर हम इसको कंडेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखें तो देखिए क्या बनता है, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। सो ये आपके पास 1 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर आ गया। नाउ अगर हम इसी की जगह 1 ब्यूटाइन की जगह सपोज हम लोग ले लेते हैं 2 ब्यूटाइन, ठीक है, बाकी सारा प्रोसीजर वही होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, जो पोजीशन है ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड वो फर्स्ट के बजाय सेकंड कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी। सो 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स ड्रॉ करना फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप उनकी नंबरिंग करना है। थर्ड स्टेप नंबर के हिसाब से ट्रिपल बॉन्ड के लोकेट करना है, ठीक है, और फोर्थ स्टेप्स हाइड्रोजन्स को ऐड करते चले जाना है, ठीक है। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर जो कि आपने नेम से ड्रॉ किया है। इसी तरह आप रिवर्स ऑर्डर में भी चल सकते हैं। सपोज आपको मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देती हूँ, आप उसका नॉमेनक्लेचर लिख लीजिएगा, ठीक है। ऑल्सो आप थोड़ा सा इस ड्राइंग को इग्नोर करेंगे। नाउ अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आप जितने भी कार्बन एटम्स हैं उन सबको नंबर करेंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जो नंबरिंग करनी है ना, अब आप देख रहे हैं कि 1, अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करती हूँ, 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और अगर मैं दूसरी साइड से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ इस कार्बन से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर मैं इस पैटर्न को, ग्रीन वाले पैटर्न को फॉलो करती हूँ, तो जो छोटा नंबर आ रहा है, जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, वो फोर्थ और फिफ्थ के बीच आ रहा है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी 7, 7 मीन्स हेप्ट, ठीक है, तो नेम तो क्या बना, हेप्टाइन बना, ठीक है। नाउ इस ग्रीन वाले पैटर्न को फॉलो किया जाए तो इट बिकम्स 4 हेप्टाइन, राइट। फोर्थ वाला नंबर है ना जहां से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है और फिफ्थ पे एंड हो रहा है। अगर मैं रेड वाले पैटर्न को फॉलो करती हूँ, ठीक है, तो 3 और 4 के बीच कार्बन एटम आ रहा है, सॉरी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। सो इट बिकम्स 3 हेप्टाइन। नाउ
अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ केमिस्ट्री या अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आपने वो वाले नेमिंग यूज करनी है जिसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको लोएस्ट नंबर मिले। सो 3 और 4 में से लोएस्ट नंबर कौन सा है? 3 है। तो आप हमेशा उस साइड से काउंट डाउन स्टार्ट करेंगे जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा। ओके, सो अगर कोई स्टूडेंट 4 हेप्टाइन लिखता है तो हेप्टाइन तक तो उसका नॉमेनक्लेचर सही जाएगा, लेकिन 4 वाला उसका पार्ट गलत जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी नंबरिंग दूसरे तरीके से करके शॉर्टेस्ट नंबर हेप्टाइन को दिया जा सकता था, ट्रिपल बॉन्ड को दिया जा सकता था। ठीक है, सो दिस इज योर ओरिजिनल नॉमेनक्लेचर। कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें डिफरेंट नेम्स के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊं ऑनलाइन ही कुछ इस तरह एग्जांपल्स ड्रॉ करके, जिस तरह मैंने अभी ये समझाया इसी तरह आपको 3-4 एग्जांपल समझा दूं या उससे ज़्यादा समझा दूं, तो मुझे ज़रूर बताइए। या अगर आप किसी जो फॉर्मूला आपको दिया गया है, आपको स्ट्रक्चर दिया गया, आपको नेम दिया गया और आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है या वाइस वर्सा, ठीक है, तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको वो वीडियो में ड्रॉ करके बता दूंगी, उसका नेम निकालना सिखा दूंगी और वो वीडियो जो है वो लिंक कर दूंगी आपके साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप सो आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है।